जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं संभवतः इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग के बारे में यह कहा गया था कि जब कलयुग आएगा तो बेटे को बाप से प्यार नहीं होगा, बाप को बेटे से प्यार नहीं होगा, माँ को बेटे से प्यार नहीं होगा, बेटे को माँ से प्यार नहीं होगा, पति को पत्नी से प्यार नहीं होगा, पत्नी को पति से प्यार नहीं होगा। आप जब इस खबर को देख रहे हैं तो या तो आप एक पिता होंगे, अगर नहीं होंगे तो कम से कम एक बेटे तो आप जरूर होंगे। और आपको ये बात जरूर एहसास होगी कि आपके जीवन में आपके पिता की अहमियत क्या है। पिता की परछाई वो परछाई होती है जहां हम सबसे सुकून की नींद लेते हैं। हमें पता होता है कि पिता है तो सब कुछ है, ऑल इज वेल। आप जब पिता हैं तो आपको पता होगा कि आप अपने बच्चे के लिए कोई भी कष्ट झेल सकते हैं उसकी एक मुस्कुराहट के लिए। ऐसा ही कुछ अपने पिता के लिए मैकलुस्कीगंज के 2 बच्चे भी सोचते थे। एक 4 साल का था, एक 5 साल का था। लेकिन सोचिए आखिर किस हद तक क्रूर होगा वो बाप जो अपने 4 साल और 5 साल के सोए हुए बच्चों को सिलवट्टे से कूच करके उनकी जान ले लेता है। उनको होश भी नहीं आया, उनकी नींद भी नहीं खुली होगी और उनको पता चला होगा कि अब तो वो अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। क्या मजबूरी रही होगी उस बाप की। और जब हम आपको वो मजबूरी बताएंगे तो आप अपना सर ठोक लेंगे कि क्या ऐसी बात के लिए कोई किसी की जान ले सकता है। ये कहानी है मैकलुस्कीगंज के रवि लोहरा की। रवि की पत्नी मैकलुस्कीगंज की रहने वाली है और रवि अपनी पत्नी को मायके से ससुराल ले जाना चाहता था। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हर रोज घर में कलह हो रहा था। रवि मैकलुस्कीगंज में अब रहना नहीं चाहता था। वट सावित्री का दिन था। आसपास के सभी जगहों पर पति के लंबी उम्र की कामना के साथ महिलाएं व्रत पर थी। बरगद के चारों तरफ बाकायदा रस्सियां बांधी जा रही थी कि सबके जो पति हैं यमराज से दूर रहे। लेकिन एक पति ऐसा था जो उसी वक्त जब वट सावित्री की पूजा चल रही थी वो प्लान कर रहा था कि उसे अपनी पत्नी से बदला लेना है। और बदला किस बात का? इस बात का कि उसकी पत्नी उसके साथ उसके घर जाने को तैयार नहीं है। वो जिद पे अड़ी है कि उसे मैकलुस्कीगंज में अपने नैहर यानी पीहर यानी मायके में ही रहना है। और उसने एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया। रात में जब उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ सोए तो सिलवट्टे के साथ उसने पहले पत्नी को कूचा, फिर दोनों बच्चों को कूचा और तीनों की जान ले ली। सुबह में यह घटना आग की तरफ सब तरफ फैल गई। जिसने सुना वो सन्न रह गए। रांची पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। रांची पुलिस की तरफ से रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। आप भी सुनिए इस हैरत अंगेज, डरा देने वाले, इंसानियत से विश्वास उठा देने वाले खौफनाक घटनाक्रम का पूरा खुलासा। रात्रि 1 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और 2 बच्चे को निर्ममता से पत्थर या लोढ़ा से कूच करके मार दिया है। जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो घटना सत्य पाई गई। तीनों का शव बरामद किया गया। उसके बाद उसके पति के लिए छापेमारी की गई। लगातार छापेमारी और इंटेलिजेंस कलेक्शन द्वारा इसे पकड़ा गया वहां पर जंगल से। लेकिन इस व्यक्ति ने पकड़े जाने पर अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा कि ये गढ़वा में जो नगर जगह है वहां पर राजमिस्त्री का काम करता था और इसका कहना था कि 10 से 15,000 रुपये महीना ये कमाता था। लेकिन इसकी पत्नी को ये पैसा कम देता था। इसका कहना है कि हम LIC में इन्वेस्ट किए थे तो उसका प्रीमियम देते थे और घर का खर्च होता था। पत्नी को शक था कि ये अपने कार्यस्थल पर किसी अवैध संबंध में उलझा हुआ है, इसके चलते पैसा नहीं देता है या कम पैसा देता है। इसको लेकर पति पत्नी के बीच में लगातार झगड़ा झंझट हुआ था और पत्नी ने इस गुस्से में कहा था कि हम तुमको छोड़ देंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो इसी आक्रोश में आकर इसने जो है अपने पत्नी और इसको लगा कि अगर पत्नी मरेगी तो बच्चों का कस्टडी उसके मैके वालों को, ये ससुराल में रहता था, ससुराल में ही घटना घटी है इसकी, तो बच्चे जो है उसे घर वाले रख लेंगे। इसी गुस्से में इसने पत्नी और दोनों बच्चे की हत्या कर दी। बाद में ये एक जो वहाँ पर खदान है जहाँ पर पानी था वहाँ पर कूद भी गया था सुसाइड करने के लिए। लेकिन ये इंजोर्ड तो हुआ लेकिन ये मरा नहीं। फिर होश में आने के बाद ये जंगल में छुप गया था जहाँ पुलिस ने इसे पकड़ा है। मानसिक रोगी है क्या सर इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया? मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, वैसे पागल नहीं है ये बिल्कुल होशो हवास में है, सारी बात बता रहा है। आक्रोश इसने किया और जिस तरह की घटना किया है तो मेंटली डिस्टर्ब तो कहा ही जा सकता है। रहने वाला खिलाड़ी का खिलाड़ी का रहने वाला है। ससुराल जो है धमदमिया 2 टोला में था।
बच्चे की एज ग्रुप है? बच्चे 4 साल 5 साल। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।